हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि 8 मई से पॉलिटी का बैच स्टार्ट होने वाला है, पॉलिटी स्पेशल का बैच। तो 8 मई यानी 8 मई को मैं वीडियो लेक्चर नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त था दूसरे कामों में। तो आज हम लोग पॉलिटिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग का इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग इसको इतनी बढ़िया तरीक़ा से पढ़ेंगे कि आप चपरासी से लेके यूपीएससी का मेंस तक लिखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आप लेक्चर को रेगुलर देखिए, कंटिन्यू देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हम लोग का संविधान। यानी हम लोग का संविधान क्या है। हम लोग संविधान के बारे में ही पॉलिटी में पढ़ते हैं। हम लोग का संविधान जो है, आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण एचओडी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का क्या कहता है, इसी के बारे में बात करेंगे। एक आप लोग को मालूम होगा आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है। तो आईपीसी और सीआरपीसी पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आईपीसी जैसे कि आप कोई जुर्म किए और जुर्म करने के बाद पुलिस आपको पकड़ के लतिया दिया, तो पुलिस जो आप जैसे हम सुनते होंगे फिल्मों में कि ताजीराते हिंद दफ़ा 302 या जो भी जो ऐसा बोलता है ना कि आपको सेक्शन इसके तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ताजीराते हिंद दफ़ा 202 302 के तहत हम आपको अरेस्ट करते हैं, या फिर सेक्शन इसके अनुसार आई एम गोइंग टू अरेस्ट यू, आर अंडर अरेस्ट, वाट एवर आप फिल्मों में सुनते होंगे। वो कहाँ से आता है? आईपीसी से आता है। यानी जब आप कोई क्राइम कीजिएगा, पुलिस आपको पकड़ के लतियाएगी, उसको हम लोग आईपीसी बोलते हैं। इसको हम लोग इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। और सीआरपीसी होता है क्या? सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में क्या होता है, जब पुलिस आपको पकड़ के लतियाएगी, लतियाने के बाद आपको कोर्ट में भेज देगी कि जज साहब आप इनका देखिए ये जुर्म किए हैं और ये जुर्म किए हैं तो इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। तो सीआरपीसी में होता है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में होता है, और आईपीसी इंडियन पिनल कोड होता है, जिसके बारे में हम लोग एक अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे। आज हम लोग बात करते हैं केवल पॉलिटी क्या। पॉलिटी में हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। देखिए संविधान के बारे में देखिए। सबसे पहले बात करते हैं संविधान। संविधान शब्द जो है सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या चीज़ मिलकर बना है? संविधान जो मिलकर बना है, आपको मालूम होगा, संधि विच्छेद पढ़े होंगे। सम और, यहाँ पे हम कलम ले लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ सम और विधान दो शब्दों से मिलकर संविधान बना है। यानी सम का अर्थ होता है बराबर। आप पढ़ोगे सम। सम मीन्स क्या? सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते थे? 2 4 6 8 10, यानी बराबर जो हो, जिसको हम लोग दो भाग में करेंगे तो बराबर बराबर आ जाएगा सम। यानी विषम यानी ओड। तो संविधान जो बना है सम और विधान शब्द से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये विधि का विधान है। यानी जैसे आप लोग किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अचानक एक्सीडेंट की वजह से वो मर जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है, वो पास हो जाता है। तो आपके गांव में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो बोलते होंगे कि ये विधि का विधान था, ये नियति को यही मंजूर था, मतलब ऐसा ही होना था, इसीलिए वो चल बसे। यानी उनका मौत उसी तरीके से लिखा गया था, उनका विधान था, यानी विधि का विधान यही था। यानी विधान मतलब क्या होता है? विधि का विधान। यानी विधि मतलब क्या? भगवान। अब विधान मतलब क्या? यानी भगवान का कानून। तो हम लोग का जो विधान है इंडिया के लिए ना है, तो इंडिया का कानून। यानी विधान मतलब क्या होता है? नियम और कानून। यानी विधान का मतलब क्या होता है? विधान का मतलब होता है नियम और कानून। यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ नियम और कानून होता है। क्या होता है? नियम और कानून होता है, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता हो, और संविधान कहलाता है। यानी वैसा संविधान, यानी संविधान का मतलब सम प्लस विधान। यानी सम मतलब बराबर है, विधान मतलब कानून। यानी
वैसा कानून जो भारत देश के सभी लोगों पे इक्वल लगता है, सभी लोगों पे बराबर कानून लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान कहलाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी देश की नीतियाँ और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है, उस देश के शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। संविधान जो है सम प्लस विधान से बना है। सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर। दोस्तों एक मिनट। दोस्तों हम लोग क्या बात की है कि वैसा कानून जो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बराबर होता है, उसी को संविधान बोलते हैं। सम मतलब इक्वल, और विधान मतलब कानून, यानी संविधान। इसी बहुत देखिए हम लोग का जो संविधान बनाने वाले थे कितना महान थे, इसका नाम भी किए तो कुछ इस तरीके से किए। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान उसको बोलते हैं जो किसी भी देश के वैसा नीतियाँ होता है, वैसा सिद्धांत होता है जिसके आधार पर पूरे देश को चलाया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। भारत का संविधान सभा फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में ये संविधान लागू कर दिया गया था। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान, यानी सबसे जो पहले संविधान को लिखा था वो अमेरिका ही लिखा था। हम लोग का संविधान जो है केवल भारत का ही संविधान जो है वो हर देशों से मिला कर बना है। हम जब आगे पढ़ाते जाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये पॉइंट इस देश से चुराया गया है मीन्स इस देश का कॉपी किया गया है, ये नियम इस देश से कॉपी किया गया है। तो आपको बताते चलेंगे कि कौन सा नियम कौन सा देश से कॉपी किया गया है। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका था, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। अब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। यानी आपको से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका होगा, तो प्रथम लिखित संविधान जो होगा तो अमेरिका का होगा। अब विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का इंडिया का है। तो आपको समझ में, वर्तमान में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद है जो कि 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में लिखित है। अभी जब हम लोग का संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे। संविधान के समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। तो अभी जब हम लोग का संविधान लिखा गया था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय हम लोग के पास 365 गो अनुच्छेद थे, 8 गो अनुसूची था। अनुसूची में हम लोग राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। और संविधान के अब उस समय कितने भाग थे, 25 भाग थे। कितने भाग थे, 25 भाग थे। और उस समय 22 भाग थे और अभी कितने भाग है, 25 भाग है, 465 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। तो हम लोग 395 अनुच्छेद को पढ़ेंगे। 395 अनुच्छेद जो संशोधन उसमें हुआ है, जो आगे जुड़कर 465 बने हैं, उसको भी हम लोग पूरे अच्छी तरीक़े से पूरे डील करके पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से डील किया जाएगा। तो संविधान में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद किसको बोलते हैं, देखिए संविधान जो है, संविधान का जो चैप्टर है, चैप्टर कितना है, 25। देखिए दोस्तों थोड़ा सा अभी हम गांव में है तो मेरा घर रोड पर ही है। रोड पे होने के कारण गाड़ी वगैरह चलता है तो आपके आवाज़ जाता होगा, तो आपको इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको कंटेंट से मतलब रखना है। इसे संविधान में सर हम समझ नहीं पा रहे कि 465 अनुच्छेद क्या हो रहा है, 25 भाग क्या है, 12 अनुसूची क्या है। तो अनुसूची के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अनुसूची में स्पेशली हम लोग राज्य के बारे में चर्चा किया गया है तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं भाग और अनुच्छेद में अंतर क्या है। तो जैसे आप किताब में क्या होता है, आपके किताब जो हो गया, आपके किताब में 25 गो लेसन है। अब 25 गो लेसन के अंदर छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है, तो छोटा छोटा टॉपिक को भी तो आप लोग काउंट करते हैं कि मेरे किताब में 25 गो लेसन है और 200 टॉपिक है। यानी वैसे ही हम लोग का संविधान है और वर्तमान में हम लोग के संविधान के पास 25 गो भाग है, यानी 25 गो चैप्टर है, 25 गो लेसन है, 25 गो पार्ट है। और उसमें जो अनुच्छेद है, यानी छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा जो पॉइंट है, वो 465 हुए। अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। उसमें आर्टिकल कितना है, 465 हुआ है वर्तमान में। लेकिन जब संविधान बना था उस समय हम लोग के पास 22 गो चैप्टर था संविधान में।
22 गो था, अभी कुछ 3 गो और जुड़ गया है। उस समय 22 गो चैप्टर था और उस समय हम लोग के पास टॉपिक कितना था, 395 गो टॉपिक था, यानी अनुच्छेद हम लोग के पास 395 गो था, आर्टिकल 395 गो था और 8 गो उस समय अनुसूची था। अभी 12 अनुसूची है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग के संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में 25 भाग है। कितने आर्टिकल है, 465 आर्टिकल है। पहले कितने भाग था, तो पहले 22 भाग था। पहले कितना आर्टिकल था, पहले 395 आर्टिकल था। अभी कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है। पहले कितना अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे। तो आपको याद हो गया होगा आई होप। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान आर्टिकल वाइज बात करते हैं। अब देखिए हम लोग का भाग 1 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यानी हम लोग का जो भाग 1 है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में 1 से लेके 8, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक की बात करता है। और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसका कहने का मतलब क्या है कि इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट। आपके संविधान में इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यानी इसका राज्य जो है कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। देखिए आपको बताते हैं थोड़ा सा, यूनियन, फेडरेशन, ये सब क्या होता है उसको बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एक होता है फेडरल गवर्नमेंट, एक होता है कन्फेडरेशन, एक होता है यूनियन। तो हम लोग का जो देश है यूनियन है। एक होता है कन्फेडरेशन, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। इसको हम लोग हिंदी में परिसंघ बोलते हैं। कन्फेडरल को परिसंघ बोलते हैं और फेडरल को भी संघ बोलते हैं और यूनियन को भी संघ ही बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि फेडरल क्या होता है, कन्फेडरल क्या होता है और यूनियन क्या होता है। तो देखिए फेडरल हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे अमेरिका जो है फेडरल है, अमेरिका क्या है, फेडरल है। फेडरल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे उस देश का राज्य जो है अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति किसको दे देता है, सेंट्रल को दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। और पूरे मिलाकर क्या बनता है, एक राज्य बनता है, एक देश बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्हाइट हाउस है और एक छोटा छोटा राज है, ये सब छोटा छोटा राज है। तो ये सब छोटा छोटा राज्य जो है मिलकर क्या बना है, छोटा छोटा राज्य जो है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई देश का राज्य जो है वो अपना शक्ति थोड़ा थोड़ा किसको दे देता है, केंद्र को दे देता है। और केंद्र को देने के बाद वो अपना एक राज्य को क्या करता है, अपना एक देश को बनाता है। यानी जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, उस फेडरल गवर्नमेंट में उसका कोई भी राज्य कभी भी टूट कर अलग हो सकता है। यानी वो सब एक समझौता के तहत, उसका फ्लैग भी अलग होता है। जैसे अमेरिका का बात करते हैं, इधर देखिए अमेरिका की बात करते हैं, देखिए अमेरिका है, ये अमेरिका का पूरा क्या है, नक्शा है। तो अमेरिका का नक्शा है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, अलग अलग अमेरिका का एक क्या है, देश है। और अमेरिका का जितना भी, सॉरी देश बोल रहे हैं, अमेरिका का राज्य है। अमेरिका का हर राज्य का झंडा भी अलग अलग है। मान लीजिए अमेरिका का ये कोई राज्य है, ये कोई अमेरिका का राज्य है, ये चाहता है कि हम टूट कर अलग हो जाए, तो ये टूट कर अलग हो सकता है कभी भी, क्योंकि ये अपना शक्ति केंद्र को दिया है। यानी यहाँ पे जितना भी राज्य है सब अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति किसको दिया है, केंद्र को दिया है, जिससे ये पूरे मिलकर एक राज्य बना है। जैसे मान लीजिए आपके गांव है, आपके घर है, आपके घर में एक पापा मुखिया है। मान लीजिए आपके घर में पापा मुखिया है और आपके पापा 5 भाई है। तो अब आपके पाँचों भाई मिलकर आपके पापा को मुखिया बना दिया है। लेकिन पाँचों भाई काम करते हैं, पाँचों भाई पैसा कमाते हैं। तो पाँचों भाई पैसा कमाते हैं, लेकिन पाँचों भाई पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके पापा को मुखिया बना दिया। यानी पाँचों भाई पैसा कमा कमा के किसको दे रहे हैं, थोड़ा सा पैसा आपके पापा को दे रहे हैं, ताकि पापा आपके क्या है, मुखिया हैं, और आपके पापा सबको मिलाकर चल रहे हैं। यानी ये क्या है, फेडरल है। फेडरल में ऐसे ही होता है कि जितना भी राज होता है अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति, नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, अपना आधा शक्ति, कहाँ पे, फेडरल में अपना आधा शक्ति किसको दे देता है, देश को दे देता है। और वही से एक क्या देश बन जाता है और वो पूरे राज्य को चलाता है। अमेरिका है जो है कैसा है, फेडरल गवर्नमेंट है। अमेरिका में कोई भी राज्य कभी भी हट के अलग हो सकता है। अमेरिका का हर राज्य का अलग अलग झंडा भी है। यहाँ से अलास्का चाहेगा तो टूट के अलग हो सकता है, जॉर्जिया चाहेगा तो टूट के अलग हो सकता है। यानी वो कभी भी टूट कर एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये सक्सेस होते हैं पढ़े लिखे के बीच में। हम लोग के पास ये सक्सेस नहीं हो सकता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग समझते हैं भली बात सारी चीज़ों को, लेकिन इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया में कहीं पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा साक्षरता का कमी है, तो ये चीज़ इंडिया में संभव नहीं है। तो हम लोग का इंडिया में है, जो कि इंडिया में क्या है, यूनियन है। यहाँ से कोई भी राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसको है, केंद्र को है। लेकिन फेडरल में क्या होता है कि पावर केंद्र को कम होता है और राज्य को ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, फेडरल गवर्नमेंट इज ए सिस्टम दैट डिवाइड्स ऑफ पावर बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट एंड ए स्मॉलर लोकल गवर्नमेंट। वी विल टेक अ लुक एट हाउ पावर प्ले आउट बिटवीन द नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट एंड द बेनिफिट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा देश है और ये देश छोटा, इसको भी पावर दे दिया और ये इसको पावर दे दिया, ये इसको पावर दे दिया, ये इसको पावर दे दिया, ये सब मिलाकर एक पूरा क्या बनाया, देश बनाया। एक होता है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन जो होता है वो सबसे लो लेवल का होता है। कन्फेडरेशन ऐसा होता है जो कभी भी टूट सकता है। फेडरल में तो कुछ ताकत होता है, कुछ उसमें समझौता किया रहता है कि हम इतना, मेरा पॉलिसी पूरा नहीं होगा तो हम टूट जाएंगे। लेकिन कन्फेडरेशन जो होता है, ये रीजनल अथॉरिटी, ये अलग राज्य, ये अलग राज्य, ये अलग राज्य, ये अलग राज्य, ये सब राज्य सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सब राज्य अपना ताकत इसको दे दिया, अपना ताकत इसको दे दिया, अपना ताकत इसको दे दिया, अपना ताकत इसको देकर एक सरकार का फॉर्मेशन करता है। यानी कभी भी चाहेगा तो टूट कर अलग हो सकता है। यानी सेंट्रल में पावर बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इसके पास, इसका जो स्टेट में पावर ज़्यादा होता है। लेकिन फेडरल में क्या होता है, सेंटर के पास भी आधा पावर होता है और आधा पावर किसके पास होता है, स्टेट के पास होता है। फेडरल में, कन्फेडरेशन में सेंट्रल के पास ताकत थोड़ा सा होता है लेकिन स्टेट के पास ताकत ज़्यादा होता है। लेकिन यूनियन जो कि हम लोग का है, यूनियन जो कि हम लोग का है, हम लोग में केवल सेंटर को ही पावर होता है, स्टेट को थोड़ा सा ही पावर नहीं है। स्टेट को पावर है लेकिन वो चाहकर अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे है कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन में ये चीज़ टूट कर अलग हो सकता है जब चाहे तब। यानी कन्फेडरेशन से थोड़ा सा ऊपर लेवल में है फेडरल, यानी कन्फेडरेशन से थोड़ा सा अच्छा क्या है फेडरल, और फेडरल से भी अच्छा है क्या है, यूनियन, जो कि हम लोग का है। तो फेडरल वहीं पे ज़्यादा अच्छा चल सकता है जहाँ पे पढ़ा लिखा लोग ज़्यादा हो, जैसे अमेरिका। कन्फेडरेशन कहीं पे चलता है, कहीं कहीं पे आज भी चल रहा है, जो कि मिलाकर चलाया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है तो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देखते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये कन्फेडरल हो गया, ये फेडरल हो गया, ये यूनियन हो गया। कन्फेडरल कहने का मतलब क्या कि देखिए कन्फेडरल में ईंटा रखा हुआ है इसी तरह, हम जब चाहेगा एगो ईंटा को कोई आदमी निकाल सकता है। जब मेरा मन किया तब एगो ईंटा को जाए निकाल लिए, जब ईंटा को मन किया तब निकाल लिए, क्योंकि ईंटा जो इसी तरह सरिया के रखा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही कन्फेडरल देश में होता है, कन्फेडरल गवर्नमेंट में होता है। जब कोई भी राज्य चाहेगा तो टूट कर अलग हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई ताकत वगैरह सेंट्रल के पास नहीं है। जैसे इस ईंटा में कोई ताकत नहीं है, आदमी हाथे से इसको निकाल सकता है, वैसे ही कन्फेडरल में कोई भी राज्य अपने देश से टूटकर अलग अपने आप को एक देश घोषित कर सकता है। फेडरल क्या होता है, फेडरल में थोड़ा सा कन्फेडरल से ज़्यादा ताकत होता है। इसमें देखिए थोड़ा सा सीमेंट बालू से इसको जोड़ दिया गया है, यानी इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा छेनी हथौड़ी का ज़रूरत पड़ेगा, छेनी हथौड़ी का ज़रूरत पड़ेगा फिर भी, लेकिन ये ईंटा निकल जाएगा। देखते होंगे आपके घर जब पुराना हो जाता है तो सीमेंटेड होता है तो आप उसको छेनी हथौड़ी से मार कर ईंटा को निकाल लेते हैं। तो फेडरल में भी इसके पास ताकत इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें भी चाहेगा तो ये, इसका अगर मांग पूरा नहीं होगा, इसका जो समझौता है एलियंस से पूरा नहीं होगा तो ये भी अपने आप को निकाल सकता है। लेकिन यूनियन जो कि हम लोग कहते हैं कि ये दीवार प्लास्टर है, लेकिन इसको निकालना बड़ी मुश्किल है। इसको निकालने के लिए बड़ी मुश्किल से, जैसे जम्मू कश्मीर चिल्लाते रह गया, लेकिन हम लोग का मोदी जी क्या किए, जम्मू कश्मीर को निकलने दिए, नहीं निकलने दिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर चिल्लाते रह गया। चिल्लाने से कुछ थोड़ी होने वाला है, हम लोग का यूनियन है, कन्फेडरल फेडरल थोड़ी है कि जब चाहेगा तब जम्मू कश्मीर निकल कर अलग देश बन जाए। वो चुट्टा पाकिस्तानी सब बोलता है ऐसे वैसे, तो वैसे वैसे बोलने से थोड़ी होगा। जम्मू कश्मीर हम लोग का चाह कर देश थोड़ी बन सकता है। तो हम लोग का यूनियन में क्या होता है, यूनियन में कोई भी राज्य देश से टूटकर अलग नहीं हो सकता है, यूनियन एक संघ है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, कन्फेडरल क्या होता है, फेडरल क्या होता है, यूनियन क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहला हम लोग का पहला ही अनुच्छेद के बी में दिया हुआ है अनुसूची के बारे में। तो अनुसूची में राज्य का नाम लिखा हुआ है, तो वो सब चीज़ आप लोग अपने से पढ़िएगा, आपको PDF दे देंगे, नहीं तो हम उसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। तो हम लोग का पहला चीज़ क्या कर रहा है, भारत राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज भारत विच इज स्टेट ऑफ, विच इज यूनियन ऑफ स्टेट। यानी भारत जो है एक ऐसा
राज्यों का संघ है जो कभी भी एक दूसरे से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। जो हम लोग का भारत देश है, चाहेगा छोटा ही कश्मीरवा चाहेगा कि हम निकल जाए, हल्ला चिल्लाएगा कि हमको आज़ाद कर दो, हमको आज़ाद कर दो, आज़ाद हो जाएगा। ये कहाँ आज़ाद होगा? देखिए 370 हट गया। अच्छा बात है, हट गया, क्योंकि ये हम लोग का है, तो हम लोग से क्यों हटेगा अलग? नहीं हट सकता है। इसीलिए हम लोग का यूनियन है, हम लोग का कोई भी राज्य चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाए टूट कर, ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का आर्टिकल 1 कह रहा है और संविधान जो कहता है वही मान्य है हम लोग का देश के लिए। तो भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसका राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो देश फेडरेशन होते हैं चाहे कन्फेडरल होते हैं, इसका राज्य टूट सकता है, भी बताया। जैसे कि सोवियत संघ, यूएसए, आपको मालूम है कि यूएसए से टूट कर अलग हो सकता है। यूएसए में कोई भी अलास्का चाहेगा तो टूट के अलग हो सकता है, जॉर्जिया चाहेगा तो टूट के अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अनुच्छेद 1 को याद कीजिए, याद कीजिए, पहला ही अनुच्छेद को याद करवाते हैं। ये याद कीजिए कि हम लोग का भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है, इसका कोई भी राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकता। हम लोग का एक बार एक आदमी था जो पिटीशन डाल दिया था कि हम लोग इंडिया जो नाम है किसका नाम है, अंग्रेज का दिया हुआ नाम है, इसीलिए हम लोग भारत को इंडिया नहीं बोलेंगे, हम लोग भारत को भारत ही बोलेंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ होता है तो भारत रत्न दिया जाता है, कोई भी पुरस्कार दिया जाता है तो हिंदुस्तान के नाम से दिया जाता है, भारत के नाम से दिया जाता है। भारत माता की जय बोला जाता है, वंदे मातरम बोला जाता है, जय भारत बोला जाता है, जय हिंद बोला जाता है। इंडिया को नाम दे दिया अंग्रेज सब, इसलिए हम लोग इंडिया को नाम बदल देंगे। इंडिया हम लोग का नाम नहीं रहेगा, हम लोग का नाम क्या रहेगा, भारत रहेगा। तो ये हाई सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था, तो इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि हम लोग के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया, इंडिया डेट इज भारत। क्या लिखा हुआ है हम लोग के संविधान में? इंडिया डेट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट। यानी हम लोग के संविधान के पहला आर्टिकल में ही लिखा हुआ है इंडिया भी और भारत भी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि यहाँ पे तो हम लोग का संविधान में ही खुद इंडिया लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है, तो हम लोग दोनों बोल सकते हैं। उसके पिटीशन को रद्द कर दिया गया और बोला गया कि आप अपने फालतू के टाइम कोर्ट में आप कोर्ट का समय फालतू का बर्बाद मत कीजिए, और उस पर फाइन भी लगाया गया। तो हम लोग का आर्टिकल 1 क्या है कि हम लोग का भारत है, क्या है, राज्यों का संघ। हम लोग का भारत से कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। हम लोग का दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यहाँ पे में होगा, से नहीं होगा, भारत में मिला सकता है। यानी जैसे हम लोग का जो संसद है, संसद में कोई भी विधेयक पारित हो गया, कोई भी कानून पारित हो गया, कोई भी देश चाहता है कि हम भारत में मिल जाए। जैसे उस समय क्या था, यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे उस समय चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और तिब्बत के लोग को इतना मारा, इतना लतिया के तिब्बत के लोग को कोई को उधर भेज दिया, कोई को इधर भेज दिया, कोई को उधर भेज दिया। यानी तिब्बत का लोग ही नहीं है, यानी तिब्बत का लोग ही नहीं, तिब्बत के लोग को मार के भगा दिया। तो उस समय सिक्किम जो था अलग राज्य था, सिक्किम अलग देश था। तो सिक्किम जो था अलग देश था, तो सिक्किम भारत से बोलता है कि आपके साथ हम मिलना चाहते हैं, आप मेरे सुरक्षा का जिम्मेदारी दीजिए। नहीं तो एक सिक्किम को डर हो गया कि भाई हमको भी, जब वो तिब्बत को मार के एती कर दिया तो वो हमको भी मार कर मेरा भी ज़मीन हड़प सकता है, मेरा भी सब चीज़ ले सकता है। तो वो सिक्किम के डर हो गया। तो सिक्किम भारत में मिलने के लिए बोला। तो सिक्किम जब भारत में मिलने के लिए बोला तो पहले फर्स्ट टाइम वो बोला कि जब हम मिलेंगे तो क्या आप भी मेरे लोगों को उठाकर राजस्थान नहीं ना भेज दीजिएगा, कर्नाटका का नहीं ना भेज दीजिएगा, किसी को अंडमान निकोबार में ना भेज दीजिएगा। तो बोला कि नहीं, आप जहाँ पे वहीं पे रहिएगा, आपके सारी रक्षा का जिम्मेदारी होगी। तो 2 साल तक वो सिक्किम भारत के साथ सहराज्य बन के रहा। सहराज्य कहने का मतलब को स्टेट, यानी वो भी उस भारत का पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जब को स्टेट, इसे आप क्या होता है कि आप यहाँ से गए कोई पटना हॉस्टल में रहने, हॉस्टल में आपका रूम पार्टनर है, तो आप उससे बोलिए कि हम पहले तुम्हारे साथ 5 दिन रह के देखेंगे, अगर तुम्हारे साथ मेरा तुम्हारे साथ पटरी खाया तो तुम्हारे साथ पूरा अपना समय रहेंगे, नहीं तो हम दूसरा रूम ले लेंगे। तो आपके साथ 5 दिन रहिए, पटरी खा गया तो आप उसके साथ रहने लगेगा, नहीं पटरी खाया तो आप फिर अपना दूसरा हॉस्टल खोजिएगा। वैसे ही सिक्किम 2 साल तक भारत के साथ रहा को स्टेट बनकर। जब उसको लगा कि नहीं हम भारत के साथ सुरक्षित है, तो लास्ट में
वो भारत के साथ मिल गया और भारत का एक राज्य बन गया। तो हम लोग का सेकेंड अनुच्छेद क्या कहता है? सेकेंड अनुच्छेद कहता है, सेकेंड आर्टिकल, कि संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। हालांकि हम लोग के देश में राष्ट्रपति का औकात उतना ही है जितना घर में फूफा जी का औकात होता है, कि फूफा जी कतनो चिल्लाएंगे शादी ब्याह में तो किसी का शादी फूफा के चिल्लाने से कटने वाला नहीं होता। मान लीजिए वैसे ही हम लोग के देश में राष्ट्रपति का बिल्कुल राष्ट्रपति का दर्जा एक फूफा की तरह है, कि फूफा गुस्सा भी गए तो शादी होबे करेगा, फूफा खुश हो तो भी शादी होबे करेगा। यानी राष्ट्रपति को प्यार से लतिया दिया जाता है। यानी जो पोस्ट को प्यार से लतिया दिया जाए, प्यार से लतिया के मना दिया जाए, उसी को तो हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। तो राष्ट्रपति को सूचना देकर, सूचना उसको मानना ही है। राष्ट्रपति सूचना नहीं मानेंगे तो फिर सेंट्रल वाला पूरे संसद मिलकर राष्ट्रपति को लतिया देंगे, उस पर महाभियोग लगा देंगे। तो हमारे कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर संसद अपने कोई भी विधेयक पारित कर सकती है और किसी भी विदेशी राज्य को अपने राज्य में क्या कर सकती है? मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में विलय हुआ, यानी सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में क्या हुआ? मिल गया। यानी हम लोग का पहला आर्टिकल क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। जो फेडरेशन है उसका राज्य टूटकर अलग होता है। अनुच्छेद दूसरा ये कहता है कि हम लोग का संसद अगर कानून बना दे तो हम लोग कोई भी देश को अपने देश में मिला सकते हैं, उसको अपना देश का एक हिस्सा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अनुच्छेद 3 का। अनुच्छेद एक मिनट गाइज, आप बने रहिए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 3 नंबर क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। आप देख सकते हैं संसद जो है अभी बताया कि राष्ट्रपति को सूचना ना भी देगा और बदल दे तो क्या है, तो उसको राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं होता है कि हम काम तो कर ही लेंगे, मेरे पास ताकत है, लेकिन थोड़ा सा वो नाराज ना हो, यानी प्यार से लतिया देना। यानी राष्ट्रपति का पद क्या है? प्यार से लतिया देना, उसी को राष्ट्रपति बोलते हैं। तो संसद जो है अपने अंदर अपने राज्यों में कानून बना देगा और कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, या फिर किसी भी राज्य के सीमा एक जगह से दूसरे जगह सीमा को काट छाट कर सकता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा अलग हो गया। देखिए तेलंगाना वाला केस देखिए, कितना भी हैदराबाद का लोग और तमिलनाडु का लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन 50% इतना कम बहुमत से संसद में पारित हो गया कि हम लोग तेलंगाना को अलग राज्य बनाएंगे, तो तेलंगाना अलग राज्य बन ही गया। तो हमारे कहने का मतलब कि लोग को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और संसद में भी कुछ चिल्लाने से नहीं होगा। अगर 50% बहुमत से भी अगर विधेयक पारित हो गया तो सरकार चाहेगा, तो संसद चाहेगा तो वो चीज़ को कर ही सकता है। तो राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। बिहार से झारखंड अलग हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा अलग हो गया, तमिलनाडु हैदराबाद से तेलंगाना अलग हो गया, यानी कभी भी ये अलग हो सकता है। जैसे बिहार से बंगाल भी अलग हुआ था। तो हमारे कहने का मतलब कि अनुच्छेद पहला क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। दूसरा क्या कहता है कि भारत जो है किसी भी दूसरे देश को अपने देश में मिला सकता है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, जैसे सिक्किम। तीसरा क्या कहता है कि भारत संसद जो है किसी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य के सीमा को तथा किसी भी राज्य के नाम को बदल सकता है, जैसे बिहार से झारखंड, उड़ीसा से उड़ीसा, तेलंगाना हैदराबाद से। वैसे अनुच्छेद 4 क्या करता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। यानी 2 और 3 में जो बात कहा गया है इसको राष्ट्रपति चाह कर भी नहीं रोक सकते। जैसे मान लीजिए आपके घरों में शादी है किसी का, अब फूफा कह रहे हैं कि ना वो शादी ना होगा, वो शादी होगा तो हम ना आएंगे, तो फूफा के कहने से वो शादी रुक जाएगा, ना रुकेगा। वैसे ही राष्ट्रपति है, यहाँ पे 368 एक राष्ट्रपति को स्पेशल पावर दिया गया है। जब 368 पर आएंगे उसे आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन है वो 368 से बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति चिल्लाते रह जाएंगे, कतनों चिल्लाएंगे तो संसद उनको लतिया कर अनुच्छेद 2 और 3 को पारित कर ही देगा। अनुच्छेद 2 और 3 में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे हम लोग 4 को अनुच्छेद पर भाग 1 में जो है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करता है। भाग 1 संघ और राज्यों का क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक, इसमें अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में हम लोग क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत
राज्यों का संघ, इसे कोई भी राष्ट्र छूटकर अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी देश को अपने देश में मिला सकता है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य तथा किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकता है। फिर चौथा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 में जो बात लिखा हुआ है वो अनुच्छेद 368 से बाहर है, अर्थात राष्ट्रपति चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग 1 से लेकर 4 तक के बारे में बात करें। फेडरल क्या होता है, कन्फेडरल क्या होता है। कन्फेडरल को हिंदी में परिसंघ बोलते हैं, फेडरल को संघ बोलते हैं और यूनियन को भी संघ बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन आएगा कि फेडरल मीन्स क्या होता है, तो एक देगा संघ है, एक देगा परिसंघ, एक देगा यूनियन। तो आपको यूनियन में मारना है, क्योंकि फेडरल का मतलब ही होता है संघ। दोनों का हिंदी सेम है, तो आपको मारना है क्या चीज में? यूनियन में। 4 नंबर पर संघ दिया रहेगा, सेकंड नंबर में यूनियन दिया रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन में संघ, यानी डी ऑप्शन में संघ दिया रहेगा, बी ऑप्शन में यूनियन दिया रहेगा। बी नंबर को टिक करना है, ना कि 4 को। फिर गलत हो जाएगा तो मत बोलिएगा कि सर जी नहीं बताए थे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देता, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पॉलिटी का आज पॉलिटी हुआ तो कल पॉलिटी नहीं आएगा, कल जियोग्राफी आएगा। एक दिन जियोग्राफी, एक दिन पॉलिटी, एक दिन जियोग्राफी, एक दिन पॉलिटी आएगा। और पॉलिटी को इतने शानदार तरीके से पढ़ाएंगे कि जब पॉलिटी पढ़ लीजिएगा तो आप कहिएगा कि यूट्यूब पर इतना बढ़िया पॉलिटी पढ़ाने वाला, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटी इतना अच्छा पढ़ाने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।